नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है चैप्टर नंबर 5 और उसके कुछ एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सीबीएसई एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर का नाम क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस करते होंगे तो वो जानते होंगे आईसीएसई का भी एक चैप्टर था जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एपी, वो भी हम लोग पढ़े थे। वो प्रीवियस चैप्टर था टर्म 1 का शायद। अभी है ये टर्म 2 में सीबीएसई वालों के लिए है एपी चैप्टर, उसको पढ़ते हैं। देखिए एपी ये चीज होता है, कोई भी अगर हम लोग टर्म्स हैं, नंबर्स हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूसली लिखते जा रहे हैं, जैसे कि आप 2, फिर इसमें 3 ऐड करिएगा तो 5, 8, 11, फिर 14, ऐसे कुछ नंबर्स आ रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है, हमेशा +3 ऐड होते ही जा रहा है। ऑलवेज +3 ऐड हो रहा है। इस तरह का नंबर जब आप लोग रेलवेज के, बैंकिंग्स के हायर क्लासेस में जब आप एग्जाम्स देंगे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, एक पोर्शन होता है जिसका नाम है रीजनिंग, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एपी के रिलेटेड। +3 करके, माइनस माइनस करके, मतलब कुछ भी टर्म इसमें क्या होगा, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। इसीलिए इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। तो इस केस में जो सबसे पहला वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ए, और फास्ट टर्म इसको बोलते हैं। और जो उसमें ऐड होता है, सपोज आप +3 ऐड करिए नहीं तो -3 ऐड करिए, जो भी आप ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। देखिए अगर इस तरह का कोई एक सीरीज है, मैं अगर बोल दूं फोर्थ वाला टर्म क्या है तो मैं आप हिसाब करके 14 बता दीजिएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं बोलूं ए फोर्थ टर्म क्या है, तो आप उंगलियों में हिसाब करके बता देंगे 14 है। लेकिन वहीं पर अगर एक क्वेश्चन आ जाए जे ए 14 वाला टर्म क्या है, तो उंगलियों में हिसाब करना मुश्किल है, पेन पेपर पर भी हिसाब करना मुश्किल है। तो इस तरह के चीजों के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये nth टर्म आप अगर 20-40 वाला टर्म अगर यूज कर रहे हैं तो पहला टर्म -40 मल्टीप्लाई 40 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, लास्ट टर्म दे देता है, बोलेगा लास्ट के तरफ से चौथा टर्म क्या है। जैसे कि लास्ट से अगर n टर्म में निकाल रहा हूं तो लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर मैं अंत के तरफ से सीरीज एक दे दिया ऐसे बड़ा सा, बोला इसका सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है और लास्ट से 4 टर्म पीछे वाला टर्म क्या हुआ, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और नॉर्मली के लिए तो यही फॉर्मूला है। और एक चीज इसमें ऐड होता है, समेशन ऑफ n टर्म्स। मैं अगर बोलूं 1 2 3 4, इन चारों को सम करके बताइए आंसर कितना होगा, तो उंगलियों में हम लोग हिसाब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बड़ा नंबर दे दे, 40 तो सीरीज आ जाए, 50 तो आ जाए, तब बोलेगा कि नहीं आप इसको ऐड करके दिखाइए, तो मुश्किल होता है। तो उसका फॉर्मूला ये है, समेशन ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ये है आपका समेशन ऑफ n टर्म्स। आप अगर 10 टर्म को ऐड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहा, टर्म निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला रहा, एंड के तरफ से अगर आप टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहा। इस चीज को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्या दिया है। देखिए नंबर 1 आपको ये पूछ रहा है कि कुछ केसेस दे दिए गए हैं और पूछ रहे हैं क्या ये लोग एपी में रहेंगे। देखिए एपी में रहने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म से या तो माइनस होना चाहिए नहीं तो सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए। तो वो अगर कंडीशन को, ये क्वेश्चन सब हैं या फिर कंडीशन सब हैं जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो वो लोग एपी में होंगे, नहीं तो माइनस हो जाएंगे, नहीं रहेंगे एपी में। जैसे पहला क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए 5.1 का, क्या बोला है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वाज when the fare is 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। देखिए पहले किलोमीटर के बोल दिया 15 रुपया ले लेगा,
दूसरे के लिए ये बोल रहा है, दूसरा किलोमीटर आप जाइएगा तो 8 रुपया उसमें ऐड होगा, तीसरा जाइएगा तो फिर उसमें ऐड हो जाएगा 8 रुपया, चौथा जाइएगा तो तीसरे का जो भी वैल्यू होगा उसमें फिर 8 रुपया ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक 8 है जो कि हमेशा प्रीवियस वालों के साथ ऐड होते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एपी हो जाएगा, ये एक एपी है। सेकेंड बीट का जो क्वेश्चन बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखिए सपोज मान लीजिए एयर था y यूनिट, तो सेकंड में क्या किया गया, y में से हमने क्या किया, y/4 को माइनस कर दिया हर एक सेकंड केसेस में, तो कितना बचेगा, 3y/4 बचेगा। थर्ड केसेस में क्या हुआ, जितना बचा उसमें से हम लोगों ने फिर y/4 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 2y/4। तो देखिए हर एक केसेस में क्या हो रहा है, y/4 माइनस होते जा रहा है। तो यस, ये भी एक तरह का एपी ही होगा। उसके बाद वाला देखिए, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, मतलब पहला मीटर खोदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा कितना, 150 रुपया। उसके बाद हर एक मीटर आप खोदते चले जाइए, 50-50 रुपया देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का एपी ही है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ ईयर, देखिए ये सर्कुलर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, तो ये भी सेम ही है, उसमें कोई, ये भी एपी में ही चला जाएगा। अमाउंट ऑफ मनी इन ए अमाउंट, देखिए ये थोड़ा बच्चों का क्रिटिकल हो जाता है, समझा देते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी आप पैसा बैंक में रखते हैं उसका एंड की तरफ सीधा पैसा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो साल के एंड में हम लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ये चीज़ होता है, जो हम लोग बैंक से जब लोन लाते हैं तो हमको पैसा कितना देना है, जितना लेट करेंगे उतना इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ऐड होते चला जाता है। तो इसने क्या बोला, पैसा तो है आपका कितना, 1 का IV हो, पैसा है आपका 10,000 रुपया। ओके, अब इंटरेस्ट बता दिया गया इसका कितना, 8% होगा पर आनम, हर साल में इसका इंटरेस्ट होगा 8%। तो 2 साल के लिए रखा गया, तो फर्स्ट ईयर के लिए इसको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं बैंक से 10,000 रुपया लोन लाता हूँ और बैंक वाला बोलता है कि नहीं सर आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जब मैं साल के एंड में बैंक को पैसा दूंगा, पहले तो ये 10,000 दूंगा प्लस 10,000 का 8% भी तो दूंगा, 800 रुपया इतना दिया। सेकंड केस में देखिए, अगर मैं दूसरे साल में पैसा दे रहा हूं तो पहले तो ये 10,000 भी दूंगा प्लस ये जो 10,000 है इसका इंटरेस्ट भी दूंगा 8%, मतलब 800 दूंगा, प्लस जो मेरे को ये इंटरेस्ट देना चाहिए था पहले ही ईयर में जो मैं नहीं दे पाया उसका भी मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो 800 का 8% कितना होगा, 64 रुपीज। क्लियर। तो मैं पहले साल के एंड में कितना पैसा दे रहा था, 10,800, तो दूसरे साल के एंड में मैंने कितना पैसा दिया, शायद ये होगा 46801, इतना पैसा मैंने दिया। इसको इंटरेस्ट मैंने दे दिया। और देखिए रुकिए, यहां पर ये गलती हो रहा है कि 8% जो मैं पैसा दूंगा इसका दूंगा ना 8%, जो मेरे को बैंक वाले को देना चाहिए था उसका 8% दूंगा, तो इसका 8, पहले तो मैं ये 10,000 दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, प्लस ये जो पैसा है 10,800 जो मेरे को बैंक को देना चाहिए था, दूसरे साल में मैं क्या करूंगा, 10,800 का 8% दूंगा, तो ये हो गया 864 रुपया। प्लस इसका मैंने इंटरेस्ट दे दिया, और जो बचा इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 800 रुपया होगा कि नहीं। ये जो 10,000 मैंने को देना चाहिए था बैंक वाले को उसका होगा 800 अपना पर्सनल, तो ये हो जाएगा 11,664 रुपया। ठीक है, इसका एक अपना फॉर्मूला भी होता है। देखिए ये 10,000 तो मेरा कुछ भी करके देना ही देना है, उसमें कोई टेंशन नहीं है।
और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो मेरे को देना है बैंक वाले को। चलिए, पहले साल में मेरे को इतना पैसा देना चाहिए था जो मैं नहीं दे सका, तो इस पैसे का भी तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक वाले को। तो इस पैसे का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया और इसका इंटरेस्ट यहाँ पर दे दिया। तो दूसरे साल में मैं टोटल पैसा इतना बैंक वाले को दिया। तो पहले साल में मेरे को कितना डिफरेंस आ रहा था, 800 रुपया का आ रहा था। तो दूसरे साल में मेरे को कितना रुपया का डिफरेंस आ गया, 10,000 माइनस करेंगे तो 1664, इतना रुपया का डिफरेंस आ गया। तो ये नॉट एपी होगा, ये एपी में आएगा ही नहीं क्वेश्चन। क्लियर? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म आर एज फॉलोज। देखिए, पहला टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस को भी उसने दे दिया है, और पूछ ये रहा है कि आप 4 टर्म निकालिए। चलिए, पहला नंबर ही हम कर दे रहे हैं, 2 का आई। फर्स्ट टर्म दे दिया कितना, 10, और कॉमन डिफरेंस भी कितना दिया, 10। तो पूछ रहा है आप इससे और 4 टर्म निकाल के दिखाइए। ठीक है, 4 टर्म आपको निकाल के दिखाना। तो फर्स्ट टर्म तो कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट टर्म है 10। सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर देना है, 10 प्लस 10 हो गया 20। थर्ड टर्म में क्या करना है, सेकेंड टर्म में मेरे को डी को ऐड कर देना है, हो गया 30। फोर्थ टर्म ये होगा, थर्ड टर्म में मेरे को डी को ऐड करना है, तो 30 प्लस 10 हो गया कितना, 40। ओके, ये है आपका। उसी तरह बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। 3 नंबर का देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड बिट को कर दे रहे हैं, जो थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। पहला वाला है 1/3, दूसरा वाला है 5/3, तीसरा वाला जो है 9/3 है, और चौथा वाला जो है 13/3 है। तो देखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट टर्म तो आपका पहला वाला ही हो जाएगा 1/3। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा, सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दूं, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दूं, तो सेकंड टर्म तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल जाएगा। तो 5/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3, 5 माइनस 1, सो दिस विल बी 4/3। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, क्या, 4/3। अब इसमें क्या बोला था, बस इतना ही बोला था और कुछ नहीं, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से निकालना था, जो कि आप लोग निकालिए। अब फोर्थ वाला में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए, पहले तो ये पूछ रहा है कि जो भी सीरीज क्वेश्चंस में दिए गए हैं क्या वो लोग एपी होंगे। अगर एपी हो रहे हैं तो आप क्या करिए, उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 टर्म एक्स्ट्रा आप लिख के दिखाइए। तो ये सब भी ईजी ही है, हम लास्ट के तरफ से आप लोग कर दे रहे हैं। जैसे कि एक्स बी को देखिए, 4 नंबर का जो है एक्स बी है, उसमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर दिया गया है, 5 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर लिखा गया है, और लास्ट वाला क्या है, 73 है। चलिए, ये लास्ट वाला जो है उसमें सिर्फ लिखा गया है 73। तो पहले तो आप इसको फाइंड आउट करिए, क्या ये कॉमन डिफ माने एपी है कि नहीं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा वाला होगा 25, तीसरा वाला होगा 45, चौथा तो वैसे ही 73 है। तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 24 का। इन दोनों में कितना हो गया, 49 है ना, ये भी 24 का, इन दोनों में भी हो गया 24। तो क्या हुआ, ये एक कॉमन, ये एक एपी हो गया, मतलब इट इज ए एपी। ओके, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 24। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 1, और ज्यादा 3 टर्म लिखने के लिए बोल रहा है ना, तो 4 तो हम लोग लिख ही लिए थे, ए फिफ्थ को आप निकालिए, ए प्लस ऑफ 5 माइनस 1 इंटू डी, ए है 1, तो 4 इंटू 24, 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, तो कितना हो गया ये 97। सॉल्व। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करते रहिए। और एक लास्ट वाला हम कर दे रहे हैं, एक्स डबल आई और रूट ओवर में जो है, देखिए
एक्स डबल आई में क्या दिया है, पहले तो लिखा है √2, फिर लिखा है √8, फिर लिखा है √18, फिर लिखा है √27। √8 √32 है, ये 27 नहीं है। ओके, देखिए ये तो √2 वैसे ही रह जाएगा। इसका कितना होता है, 2√2 होता है। और √18 जो हम लोग नहीं मालूम उसको आप चाहे तो फाइंड आउट कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 9, 3, 3, सो दिस विल बी 3√2। ये कितना हो जाएगा, 4√2, है कि नहीं। अब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2√2 माइनस √2, आप √2 ले जाइए, 2 - 1 कितना होगा, सिर्फ √2। ये हो गया √3 माइनस √2 करेंगे तो यहाँ पर भी √2 लिख लेगा, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी √2 ही लिख लेगा। तो देखिए हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, √2 निकला, सब सही है। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, √2 है। चाहे तो आप इसके बाद ए फोर्थ जो होगा उसको निकालिए, ए थर्ड प्लस डी कर दीजिए, 4√2 प्लस √2 इक्वल कितना होगा, 5√2 हो जाएगा। उसी तरह ए फिफ्थ को करिए, ए फोर्थ में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, ए फोर्थ कितना है, 5√2 है, ये हो गया 6√2। ए सिक्स आ जाइए, ए फिफ्थ में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो 6√2 प्लस √2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 7√2। क्लियर। तो इसी तरह हम लोग क्या किए, आज 5.1 जो एक्सरसाइज है सीबीएसई का वो हम लोग कंप्लीटली ओवर कर दिए। तो आज आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 का ऑल, आप लोग पूरा का पूरा खत्म करके आएंगे। जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम आप सबको समझा देंगे। अगले क्लास में हम लोग 5.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मजे से रहिए, पढ़ाई भी दिल लगा के किया कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।